सब ने उसको दाब दाब के तकिया के नीचे रख दिया, या जाड़ा में आप लोगों ने उसको हाथ सेक लिया उसका। सही कि नहीं? सही बात। और आज जो है जिस समाज के पास झंडा नहीं है, भैया तो बात सुना बाद में बतिया गया नहीं, जवान पूछे के मन कहा हमने पूछा। हाँ बड़ा हुआ के खात हुआ एकदम से हमें लगा एकदम बड़ा गौलाल बाटा एकदम सवाल लेके क्या है। तो झंडा जिस समाज के पास नहीं है वह इस लोकतंत्र में अपनी पहचान खो रहा है। आज कौन से पूछे थे, कोई बताया था प्रजापति से नीचे कौन जात नहीं? आप प्रजापति है ना? का है बताओ? हर जात में उनका यह हो, उनका बोले का पूरा ये थान के बैठा है, जैसे हम पूछिए ऐसे हम बताएगी मिलिए कि प्रजापति ना प्रजापति है ना कि कल लेके आए हैं तो बैठे के मारे लोग। अच्छा तो रिश्तेदारी कम से कम इस बात सम्मान करा देंगे। एक बार वहाँ शिवाजी पॉलिटेक्निक स्कूल मंच में हुआ था, किसका? कौन पार्टी? प्रजापति पार्टी थी कि कोई संगठन था? संगठन होगा नहीं बताओ, या आप कभी ध्यान देते नहीं कि हो क्या रहा है? खाली प्रजापति लोग जात में बहुत जाते हैं, लेकिन यह जानने का प्रयास कीजिए कि अगला व्यक्ति आपकी भीड़ को जो जुटा रहा है उसका वो क्यों जुटा रहा है, उसके पीछे उसका महत्व क्या है, वो लक्ष्य क्या है, सोचता क्या है वो आपके बारे में। कभी आपने सोचा नहीं है? जिस तरह से देखिए, ध्यान दीजिए, जिस तरह से यादवों की एक पार्टी है, कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी, उसका एक नाम है। और हरिजन के पास कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। प्रजापति के पास कौन सी पार्टी है? कोई नहीं। इसको झंडा है प्रजापति के पास? नहीं है। देखा बार बार कहा था नहीं है। एको नेता है प्रजापति क्या? अरे नेता है लेकिन मतलब शीर्ष नेता, सर्वोच्च नेता एको है। जैसे यादव के सर्वोच्च नेता माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी वैसे तो है नहीं अन्ना। और तुम्हारे पास एक संबोधन जैसे वो लोग जय भीम कहा थे तो लगा था कि हरिजन हैं, बसपाई हैं। यादव लोग कहते हैं जय समाजवाद तो लगा था कि यादव हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं। तो लोग का कहवा कि लगी प्रजापति है हाँ ना ना। तोरे सबके पास सबसे ज्यादा है लेकिन एक थे ना भाई, ध्यान ध्यान का कह रही है। तोरे सबके पास सबसे ज्यादा है लेकिन एक थे ना। कोई चीज एक रहे चाहिए, एक का झंडा रहे चाहता है, एक कई नेता रहे चाहत हैं, एक कई राजनीतिक घर हो चाहत रहा, एक कई संबोधन हो चाहत रहा कि यहाँ से लेकर कश्मीर के कन्याकुमारी तक ले एकदम कहता सभी जय सर्वश्रेष्ठ सब जान जब तक प्रजापति है कहला। हाँ कहला, यह तो बताई थी ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। ऊपर से किसी ने भड़काया कि अरे वो तो लूटत रहन गाँव गाँव। लूटने कैसे लूटा जाता है जानते हैं? दे पैसे हमें दे, तब में लूटना होता है। उन्होंने इस तरह से कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं आपके समाज की पार्टी बने तो गाड़ी चलती है पेट्रोल से, डीजल से, उसका खर्च लगता है, गिरता है। आप लोग देंगे तो मैं दूसरे गांव में, दूसरे जिले में जा करके अपने प्रजापति समाज की यह झंडा दिखाऊंगा, यह बात बताऊंगा ताकि हर समाज के लोग खड़े हो जाएं। तब जाकर के अपनी एक राजनीतिक पार्टी भर के सामने आती। यही बात तो बताया था उन लोगों ने। और 68 जिले की यात्रा करना, यहाँ पे जो सबसे पढ़ा लिखा लड़का है वो खड़ा हो जाए कहाँ तो शायद सबसे पढ़ा लिखा कौन है? तो पढ़ा लिखा ना हो आप हैं, आइए देखिए ये आपके बीच से हैं। मैं इनके माध्यम से कुछ चीजें हल कर देना चाहता हूँ। भैया बताओ प्रजापति की भी पार्टी बने चाहते की ना? चल रहे तो बन जाए कब मतलब ये समय हम आपसे पूछे थे, ये समय के विचार बतावा आज कब बने चाहिए था तो चला बनावल जाए बा। तो दूसरे जिला में जाए काम करे कोई भाई ऐसे बुला के बैठा लो, कोई सबके बताओ दिखाई तो झंडा, दिखाई तो नारा, दिखाई तो नेता है, बताओ कोई ना तो जइबा। तो बाहर साथ सर तो नहीं हमसे धीरे धीरे से तला मतलब ना समझे ना महीना ना कुछ बा
कितना मिली चाहिए, कितना मिली ना कुछ बा पूछा ना, तो कहाँ से देंगे हम आपको? जब हम लोग ये देखिए सब मेन चीज होता है, जैसे आपके भारत में कुल हम मानते हैं कि 5,000 लोग हैं, अगर 1-1 रुपया देंगे तो 5,000 रुपये तैयार होगा आपका। अगर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर हमारे प्रजापति समाज के पार्टी के लोग अगर 1-1 रुपये घर जमा कर रहे हैं, अगर 30 लोग हैं 30 रुपये इकट्ठा हो सकता है खाली मिनटों में। अगर यही सब पब्लिक अगर कर दे तो प्रजापति समाज का पार्टी बन सकता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि 1-1 रुपया लेके 5,000 इकट्ठा किया जैसा 5, लेकिन 5,000 लोगों से मिलने में और उनसे 2 टूक बात करने में, उनको कन्विंसिंग करने में, उनको अपना बनाने में क्यों वो दें? भाई सवाल तो यह है कि मैं क्यों दे दूं आपको 1 रुपया? तो इस बात का पूरा प्रश्न का आप उनके उत्तर देंगे, उनके जितने प्रश्न होंगे 10 ठो 5 ठो 5 ठो 2 ठो प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर देंगे तब तो आप देंगे। ओकरे बीच में तुम्हें भूख लग जाएगी तो तू खाना खाई बा या गाड़ी ठोक गीला चाहे आए भड़का दें, चट्टे यादव मिल गए, चट्टे पंडित मिल गए, चट्टे मुसलमान मिल गए, अरे इस बात को रुपया कमाए धंधा, तब तो कैसे कोई देने भैया पैसे से बहुत समस्याएं है ना। 5,000 लोगों से मिलकर के 1 रुपया हासिल करने में आपको 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा। 10-15 दिन की मजदूरी अगर आप मतलब लेबराना के भी काम करेंगे तो 4 दहा में 4,000 रुपये तो मजदूरी खाली खरीदा कहाँ। अब फिर चला से 5,000 से माला पार्टी के नाम पे आप भैया 5,000 लोगों से 1 रुपया मांग के यार 5,000 रुपया भर तो तोरे घरे कितना जाइए बताओ उनमें से बहुत ले जीवा मजदूरी कैला ना 5-6 दिन 10 दिन तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? 20 दिन आप आएंगे घर पे तो बीवी भी पूछेगी भैया काल कमाए के लिए, पिता भी पूछेंगे, पिता के तो छोड़ दा कोनो पिता ऐसा भी बेचारे वो कहा था ठीक है मेरे लड़का के लिए भाई प्रजापति समाज की जगह से जगवा, लेकिन पिताजी तैयार हैं बेचारू। अब अहिया मौसा एक दिन घरे कहो तो लड़का का करत कब हमारा लड़का के राजनीतिक पार्टी कितना कमाए दिला हो, अरे राजू देखा था हमारा लड़का घर हाँ नाक से कमाए के 30,000 रुपया भेजे था ये बनवे दिए तो आज दिमाग गर्म हो शुरू हुई। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, रिश्तेदार तरक्की कर रहे हैं, लड़कवा हमारा क्या कर रहा है? तो भैया सबको तो चिंता है अपने की। तो हमारे साथी जो काम कर रहे थे, आपकी मजदूरी कर रहे थे, आपको विचार दे रहे थे, अपना समय दे रहे थे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, आपको भी तैयार कर रहे थे और आपसे 10, 20, 25, 50 लेके गए सदस्यता शुल्क के नाम पे। यही तो तरीका होता है बाबा लेने का। भाई आप देंगे तभी तो हम चलेंगे। आप बताइए जब मैं जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप बैठे हुए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के पास गया, मैंने कहा माननीय जी मैं आपसे गठबंधन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए राजेश जी मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बसपा जैसी पार्टी से गठबंधन किया जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार में वो भी रही मैं भी रहा, तो प्लस करने पर तो और बम्पर जीत होनी चाहिए थी ना। लेकिन ससुरा रिजल्ट ऐसा है पूछिए मत, हार गए हम लोग। बहनी ने अपना वोटर ही ट्रांसफर कराया, हमने तो पूरा कराया यादों से और धोखा कर गई। और देखिए राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, मैंने उससे किया, राहुल जी को लेकर हमने कितना कैंपेन किया बड़ा एकदम पूरी तरह से जो है एकदम बेकार रिजल्ट आ गया उसका भी। तो इस बार भैया हम जो है गठबंधन नहीं कर रहे। अब तो जमीन खिसक गई मेरे नीचे से। बताइए हमने इतना मर करके जर करके 68 जिलों की यात्रा करके अपने समाज से 150 लेकर के मैंने पार्टी बनाई आवा हमारे साथ रहा। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही मुझसे, कहा कि समाज की सेवा करना चाहते हैं हम क्या? हाँ भैया मैं करना चाहता हूँ। तभी तो मैं 2006 से राजनीति की दुनिया में आकर के मैं 2009 से उस पार्टी से इस्तीफा देकर के मैंने अपनी पार्टी बनाई। बनाने में शुरुआत में हजारों लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे नकारा। अरे चला यार ये पार्टी बनाई आसान ना हो, चला तू बनावा हम थोड़े साथ ही खाली कहीं की निकल गए, साथ किसी ने नहीं दिया। सोचिए कितने लोगों से मैं रिजेक्ट होने के बाद तब मैंने इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाबी हासिल की। 2014 में रजिस्ट्रेशन करा पाया। रजिस्ट्रेशन कराने में भी 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगते हैं, ऐसे नहीं हो जाता है। मैंने किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद मैं लोकसभा चुनाव तुरंत लड़ा जौनपुर जिले से। और उस समय मोदी लहर थी, 2629 वोट बैठे बैठे कहीं गया नहीं मांगने। पैसा नहीं था इतना कि मैं गाड़ी करूं और दौड़ाऊं। 2 बॉडी गार्ड मिला था, 1 बेचारा चला जाता था छुट्टी लेके घर, एक रहता था उसी खाना पीना खिला देता था।
पर पड़ा रहा, तब भी समाज के लोगों ने मुझे 2629 वोट देकर के यह साबित किया कि नहीं, आपको मैं पसंद करता हूँ। उसके बाद हम निकले क्षेत्र में मोटरसाइकिल लेकर, हमारे साथ ये दीनानाथ प्रजापति जी निकले, ये जंग बहादुर प्रजापति जी निकले, मनोज मौर्य जी निकले, वो मौर्य समाज से थे बेचारे। वो किसको जगाने निकले? आपको, आपने प्रजापति समाज के हमारे साथ, हमको देख करके, हमसे प्रभावित होकर, हमसे जुड़ करके वो प्रजापति समाज के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिए। आज 10 साल से लगे हुए हैं, मिला कुछ नहीं अभी तक हम लोग सफर में नहीं मिला। समाज के हंसी का, समाज के विरोध का सब सामना कर रहे हैं। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि भैया जब तक सत्ता नहीं मिलेगी तब तक कैसे सेवा करेंगे? सही है। तब यह बात मुझे उनकी ठीक लगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं भी सत्ता में नहीं हूँ, अपने समाज की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। उन गरीब लोग आते हैं हमारे सामने जो हमारी जात से नहीं है, वो भी आते हैं, विश्वकर्मा आता है, मौर्य आते हैं, लेकिन मैं आज उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो सरकार बैठी है घोर विरोधी मेरा ही है। क्योंकि लेवल का है ना मेरे, मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, वो मुख्यमंत्री है, तो हम कोई काम कहेंगे तो वो तो यही कहेगा ना, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो इसलिए जो है वो मेरा काम नहीं कर रही है। छोटी समस्याएं आपके पास है, हमारे सामने और भी बड़ी समस्याएं, और भी बड़े लोगों का काम करना, और बड़ा बड़ा काम करना, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी सत्ता में हूं। ठीक है, तो आइए मिल करके सत्ता बनाएं, मैं आपको कुछ बना दूंगा, जाइएगा अपने समाज की आप भी सेवा कीजिएगा, जो समस्याएं दूर कीजिएगा। तो उन्होंने, मैंने विलय किया और उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बना करके आज आपके बीच में भेजा है। और गाड़ी उनकी है, ये ड्राइवर उनका है, डीजल उनका है, मैं केवल दौरा कर रहा हूँ और लोगों को जुटा करके इस तरह से हर जिले में, हर जिले के विधानसभाओं में एक दिन मेरा रुकना है। एक दिन में मैं 2 गाँव 3 गाँव देख ले रहा हूँ। आप जैसे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कई लोग भी मदद करते हैं, जब खाली रहते हैं, जब खाली नहीं रहते हैं तो भाई मैं अकेले कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो किया है, इन सब कामों को मैंने किया है। अब कोई भी ऐसा पदाधिकारी समाजवादी पार्टी का मेरे साथ घूमा, उसने हर जगह जहां जहां मैं गया, मैं पहले से ही वहां जा चुका हूं, बस हमको दोहराना है। ठीक है, तो एक नेतृत्व चुनिए आप लोग और एक झंडे के नीचे रहिए। इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा मैं लेकर के आया हूं। ये तब भी मेरी भावनाएं आपके प्रति बिल्कुल साफ थी, आज भी बिल्कुल साफ है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए आप लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा दे तो, हाथ उठाना। वीडियो बन रहा, अखिलेश जी देखेंगे तो बाबा का फोटो लगा कायदे से देखा, उनका चेहरा मुस्कुराहट बा। कहाँ गए जंग बहादुर जी? दिया आपने फोटो की नहीं? चलिए, तो कुल मिलाकर के, और माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छी बात है, बैठिए पीछे वाले फोटो ना आइए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी पिछले समय में, तो उन्होंने जो किया समाज के लिए, वो किसी एक जात के लिए नहीं किया उन्होंने। ये सरकार बार बार इल्जाम लगाती रही कि उन्होंने जो भी किया यादवों के लिए किया। हम लोग भी पार्टी बना रहे थे, यादव में टारगेट करी, बदनाम कर, हम लोग भी पार्टी बना रहे थे, यादव में टारगेट करके बनावत रहे। लोग बताए कि माननीय मुलायम सिंह जी ने यादवों के लिए किया, ये किया। भाई पार्टी बनाना था हम लोग को, आप लोग को भाई यादवों के खिलाफ भड़काते तभी तो काम करता। तो ये सरकार वही नस पकड़ी है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक दिन चुनौती दे दिया योगी जी को कि भैया मेरी सरकार थी, मैंने यादवों के लिए क्या किया। आज तो नेट है, सोशल मीडिया है जबरदस्त, आप उसको उजागर करो, करके लाओ बाहर, सबको दुनिया देखे हमने सरकार में थी, मैंने यादवों के लिए किया। तो वह जांच करवाई अंदर अंदर। अब पाया किसको? पटेल को नंबर 1 पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया था अपनी सरकार में। यादवों के लिए उतना नहीं किया था, नहीं तो ये सरकार बदनाम करके छोड़ देती। ये सरकार कहती है मुल्लों के लिए काम करता, क्या मौर्य के लिए, प्रजापति के लिए काम नहीं किया? पट्टा माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया आपको, और उस पट्टे पर आप नहीं कब्जा कर पाए, तो उसमें मुलायम सिंह जी का क्या दोष है? वही बता दीजिए। आज जो ये सरकार आपको चाक दी है, बिगड़ जाने में कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? जज बनवा के दिखाए देख को, यहाँ कहीं नहीं बनेगी, वो सीधा दिल्ली जाके बनेगी। जज बनवाया दिल्ली, जितने की मुर्गी ना उतना चटोनी लग जाए। तो ये सरकार जो है, अब क्या बताएं, मैं एक कहानी बता दूंगा आपको, उसी समझ जाइएगा। एक राजा था, उसने बुलाया सबको कि मेरे यहाँ 2-3 दिन की दावत है, आप लोग आइए, फ्री में खाना खिलाएंगे। अब सब लोग पहुंचे भैया, दबा दबा के खाए। दबा दबा के खाने के बाद जब सुबह हुई, तो सुबह होती है तो सबसे पहले क्या लगता है सबको?
क्या लगता है? क्या लैट्रिन नहीं और क्या? लैट्रिन लगती है। ठीक नहीं, देखिए भाई बात को समझिए थोड़ा, गंभीरता पूर्वक, हंसने का विषय नहीं है। ये सबके साथ होता है, कोई छुपाने की बात नहीं है। सुबह उठता है आदमी तो शौच के लिए वो सोचता है किस जगह पे मैं जाऊं, आड़ ढूंढता है। तो उस सैनिकों से पूछा उन लोगों ने, अरे भैया ये बताओ भोजन तो खिला दिया, ये बताओ निपटने की व्यवस्था कहाँ है? तो उन्होंने कहा भैया देखिए निपटने की व्यवस्था तो कहीं नहीं है। कहीं अरे तब कहा देखिए वहाँ पे निपटने की व्यवस्था है लेकिन वहाँ सैनिक लगे हुए हैं और वो सब 500 रुपया लेंगे तब निपटाएंगे। ठीक है, तब निपटने देंगे आपको। तो जिसके जिसके पास 500 रुपये था, अंधभक्त नहीं कहते हैं कि 500 रुपया पेट्रोल डीजल अगर हो तब भी हम खरीदेंगे, कहते हैं ना, है? लेकिन वोट किसको देंगे? मोदी को। दाल चाहे 1000 रुपया किलो हो जाए लेकिन हम खरीदेंगे। हमारे पास सक्षम है ना, बोलो सक्षम लोग तो यही कहेंगे। वही सक्षम लोग जो थे जो जाके निपट लिए, अब बाकी लोग तड़पड़ा रहे हैं। तो ये सरकार फ्री का लालच देती है, कैसे? 5 किलो राशन फ्री में ले जाइए, ठीक, बिजली का कनेक्शन फ्री में ले जाइए, 0 बैलेंस से खाता खुलवा लीजिए और बिजली कनेक्शन ले जाइए। अब जब गैस फ्री ले जाइए, हाँ गैस फ्री ले जाइए। मतलब जो भी चीजें हैं आप उसको अपने जगह पे कागज का नोट कर लीजिएगा। ज्यादा गिना नहीं पाऊंगा, इतना मेमोरी नहीं है हमको, तो दिन रात बोलना पड़ता है। तो कहने का मतलब आप चेक कर लीजिएगा, हर स्तर पर उसने फ्री का लालच दिया है और देने के बाद अब चार्ज मार रही है। चार्ज कहाँ कहाँ मार रही है देख लीजिए। गैस कितने का था, आज कितने का है? दाल कितने की थी? अरे बताओ मत, खाली बता देती समझ गया। अरे सब समझ। ठीक है, दाल कितने की थी, आज कितने की है? और पेट्रोल कितने का था, आज कितने की है? डीजल कितने का था, आज कितने का है? तो ये सरकार माननीय अखिलेश जी को केवल बदनाम करना चाहती है और बदनाम करके मुल्ला मुलायम कहा करके मुसलमानों के लिए हितैषी हैं। मैं तो कहता हूँ वो तो हर जात के हितैषी हैं। कोई कह दे, कोई जात इल्जाम लगा दे, आज सारी जातियां उनके साथ लामबंद हो रही हैं। पिछड़ी दलित पूरी तरह से खड़ा हो रहा है। विश्वकर्मा जो है विश्वकर्मा के यहाँ जाकर के बैठा के जगा रहा है, मैं प्रजापतियों को जगा रहा हूँ। जाग जाइए। और इस बार की जो सरकार अगर इसको उखाड़ के आपने नहीं फेंका तो आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सरकार पूरी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। अब बेचने के बाद आपका बेटा जब जाएगा नासिक, जब जाएगा बंबई, जब जाएगा कलकत्ता कमाने के लिए, तो वो कंपनी मालिक कहेंगे हम महीने का 1000 रुपया देंगे, तुमको काम करना हो करो, नहीं तो जाओ। वहीं पे दूसरा जो भूख से तड़प रहा होगा वो 1000 में काम करेगा महीने। तो 1000 में अपना पेट भरेगा कि आपका भरेगा? तो धीरे धीरे आप पतन की तरफ चलते चले जाएंगे। इसलिए समझ जाइए वक्त है, माननीय अखिलेश जी इस बार कमर कसे हैं कि सबके नेता बनाऊंगा और सभी जातियों को अपने साथ लेकर के काम करूंगा और जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मैं दूंगा, चाहे वो मेरे माध्यम से दे चाहे किसी और प्रजापति के माध्यम से, लेकिन आप तक हिस्सा पहुंचेगा। ठीक है, तो कोई सवाल हो आपका तो पूछिए आप हमसे। बात तो कुछ सही है, बताओ। और देखा हम अपने बदे ना आए, हम आए हैं तोहरे बदे। ठीक, और तू सब एक बात कह, एक नेता अपने समाज के अपने बदे चुन ले, स्वतंत्र नेता। देखा हम विधायक न बनबे, कब सांसद न बनबे, हम टिकट ले न लड़ब, और नहीं तोरे समाज के विधायक समझ के हो तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति, वो तोरे बदे का कैसे कथन बता दे। वो तिंदवारी के जनता के लिए ही कुछ कर सकते हैं लेकिन यहाँ की जनता के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र नेता नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो स्वतंत्र नेता मैं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश जी मुझे ऐसा कुछ बनाएंगे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगा। तो तैयार हैं आप लोग? किसी के बहकाव में नहीं जाएंगे ना? चलिए, पिछली बार भी आया था, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा प्रभारी जी आइए, थोड़ा दो विचार अपने, दो शब्द। ठीक है, आप नंबर लेंगे, नंबर आप नंबर